पाकिस्तान का रोशन सितारा 1965 की जंग का अजीम हीरो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। मेजर अजीज़ भट्टी वतन अजीज़ से बेपनाह प्यार करते थे और हर वक्त वतन की खातिर अपनी जान तक का नजराना पेश करने को तैयार रहते थे। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलकर ख़ुद को मुहिब्बे वतन साबित करना होगा, क्योंकि सच, इखलाक, इखलास, ईमानदारी और वतन से मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। राजा अजीज़ भट्टी के वालिद राव अब्दुल्ला कारोबार के सिलसिले में 1911 ईस्वी में हांगकांग मुंतकिल हो गए थे और वहाँ पुलिस में मुलाजमत भी करते रहे। साथ ही साथ तालीम व तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक थे। उन्होंने क्वींस कॉलेज से 3 साला तदरीसी कोर्स भी पास किया और अपने सिख दोस्त सरदार बसंत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक निजी स्कूल भी कायम किया। राजा अजीज़ भट्टी के वालिद के बाद उनके बड़े भाई नज़ीर अहमद भट्टी भी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसी स्कूल में उस्ताद के ओहदे पर फाइज हो गए, जहां पर उनके वालिद पढ़ाते थे। राजा अजीज़ भट्टी ने मैट्रिक तक सिरामिन कदूरी स्कूल हांगकांग में तालीम हासिल की और बाद में क्वींस कॉलेज में दाखिला ले लिया, जबकि उनको इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी ने आला तालीम के लिए वजीफ़े की पेशकश भी की थी। इसी ज़माने में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और 1941 में जापान ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही राजा अजीज़ भट्टी के घर वालों के हालात इतने नासाजगार हो गए कि उन्हें अपने बड़े भाई सरदार मोहम्मद के साथ मिलकर मामूली सी मुलाजमत करके घर चलाना पड़ा। मगर राजा अजीज़ भट्टी मुसलसल अपनी कोशिशों में लगे रहे और एक वक्त आया कि उनको अपनी बेपनाह काबिलियत, मेहनत और जहानत की वजह से बहरी फ़ौज में मुलाजमत मिल गई। राजा अजीज़ भट्टी क़याम पाकिस्तान के बाद 21 जनवरी 1948 को पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत अख्तियार की। 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के पहले रेगुलर कोर्स की पासीगांव पेट में उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान ने बेहतरीन कैडेट के एजाज़ के अलावा शमशीर एजाज़ी और नॉर्मन गोल्ड मेडल के एजाज़ से भी नवाजा। राजा अजीज़ भट्टी 1952 में आला फौजी ट्रेनिंग के लिए कनाडा भी गए। उन्होंने 1957 से 1959 तक GS सेकंड ऑपरेशंस की हैसियत से जेहलम और कोहाट में खिदमत सरअंजाम दी। 1960 से 1962 ईस्वी तक पंजाब रेजिमेंट, जबकि 1962 से 1964 तक इन्फेंट्री स्कूल कोयटा से वाबस्ता रहे। उन्होंने जनवरी 1965 से मई 1965 तक सेकंड कमांडर के तौर पर खिदमत सरअंजाम दी और 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मेजर अजीज़ भट्टी लाहौर सेक्टर में वर्की के इलाके में कंपनी की कमान कर रहे थे। इस कंपनी के 2 प्लाटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे और मेजर अजीज़ भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। दुश्मन मुसलसल हमले किए जा रहा था, लेकिन फिर भी मेजर अजीज़ भट्टी और उनके जवान अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात के वक्त दुश्मन ने इस सारे सेक्टर में अपनी एक पूरी बटालियन के साथ अचानक हमला कर दिया। मेजर अजीज़ भट्टी जब रास्ता बनाते हुए नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन ने उस वक्त तक वहां पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने एक कमाल महारत का मुजाहिरा करते हुए तेज़ी से जवानों की क़यादत करते हुए दुश्मन को उस इलाके से निकाल बाहर किया और फिर उस वक्त तक दुश्मन के दरमियान में खड़े रहे और उनका सामना करते रहे और मुकाबला करते रहे जब तक उनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के दूसरे पार ना पहुंच गईं। उन्होंने नहर के इस किनारे पर कंपनी को नए सिरे से दिफा के लिए मुनज़्ज़म किया, जबकि दुश्मन की जानिब से छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से मुसलसल आग बरसाई जा रही थी। मगर राजा अजीज़ भट्टी न सिर्फ उनका मुकाबला करते रहे बल्कि उनके हमलों का बहादुरी और दलेरी से जवाब भी देते रहे। जंग सितंबर जारी थी कि 12 सितंबर की सुबह तुलू हुई तो मेजर राजा अजीज़ भट्टी लाहौर सेक्टर में कंपनी कमान ने देखा कि दुश्मन की फ़ौज के हज़ारों सिपाही बरकी के मुकाम से शुमाल की तरफ दरख्तों के पीछे छुपे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता नहर की तरफ बढ़ रहे हैं। अजीज़ भट्टी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो राख के ढेर में तब्दील हो गए। मेजर राजा अजीज़ भट्टी दोबारा नहर की पटड़ी पर चढ़कर दुश्मन की नकलो हरकत का जायज़ा लेने लगे कि दुश्मन ने फिर बमबारी शुरू कर दी। अपने महाज पर डटे अजीज़ भट्टी हर खतरे से बेनियाज दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे कि एक गोला उनके सीने के आर पार हो गया, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गए। उन्होंने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी ने 17 पंजाब रेजिमेंट के 28 अफसरों समेत 5 दिन और 5 रातों तक दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाए रखा और अपने दीगर साथियों के हमरा शहीद होकर ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया था कि 51 बरस बाद भी उनकी बहादुरी को सुनहरी हरूफ में याद किया जाता है।
26 सितंबर 1965 को सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाक फ़ौज के 94 अफसरों और फ़ौजियों को जंग सितंबर में बहादुरी के नुमायाँ कारनामे अंजाम देने पर मुख्तलिफ तमग़ों और एजाज़ात से नवाजा और वतन की खातिर अपनी जान निसार करने पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया, जो 23 मार्च 1966 को उनकी अहलिया मोहतरमा ज़रीना अख्तर ने वसूल किया। राजा अजीज़ भट्टी शहीद ये एजाज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे सपूत थे और निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की ऐसी तारीख़ रकम की जो आधी से ज़्यादा सदी गुजरने के बावजूद कौम को याद है। वतन पर जान निछावर करने वाले इस बहादुर सिपाही को आज भी कौम अकीदत से सलाम पेश करती है। वाज़ेह रहे कि राजा अजीज़ भट्टी शहीद आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के मामू भी हैं और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके नक्श कदम पर चलकर ख़ुद को मुहिब्ब वतन साबित करना होगा, क्योंकि सच, इखलास, ईमानदारी और वतन से मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। इन तमाम ताकतों से मालामाल इंसान को दुनिया की कोई ताकत भी शिकस्त नहीं दे सकती।